बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल वमन यग़ुल यअति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से कबीरा गुनाहों का सिलसिला चल रहा है। कुरान करीम और अहादीस मुबारका की रोशनी में बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सख्त अल्फाज में तंबीहात और वईदात इरशाद फरमाई हैं। उन्हीं गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है अल-गुलूल मिनल गनीमती, माले गनीमत में ख़यानत करना। माले गनीमत में ख़यानत करना ये भी बड़े गुनाहों में से है। माले गनीमत का मतलब ये है कि जब शरई जिहाद हो और जिहाद के बाद मुसलमानों को फ़तह मिले और फ़तह में जो कुफ़ार का माल मुसलमानों के हाथ आए तो ये माल माले गनीमत कहलाता है। चूँकि इस माले गनीमत में तमाम का हिस्सा होता है, इसलिए तक़सीम से पहले अगर कोई इसमें से कोई चीज़ ले ले तो उसके लिए लेना जायज़ नहीं है। अगर ऐसा शख्स तक़सीम से पहले कोई चीज़ लेगा तो ये माले गनीमत में ख़यानत शुमार होगी और ये गुनाहों में एक बड़ा गुनाह है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, यकीनन अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल, नबी के शान के लायक नहीं है कि वो माले गनीमत में ख़यानत करे। वमन यग़ुल यअति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामह, जो माले गनीमत में ख़यानत करेगा क़ियामत के दिन वो अपनी इस ख़यानत को लेकर आएगा, यानी क़ियामत के दिन उसको इस ख़यानत का बदला मिलेगा। तो कुरान करीम की इन आयात में ख़यानत से रोका गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर खुतबा इरशाद फरमाया और आपने उस खुतबे में फ़ज़कर अल-गुलूल फ़अज़्ज़महु व अज़्ज़म अमरहु, आपने ख़यानत को ज़िक्र किया और बहुत बढ़ाकर ज़िक्र किया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला उल्फ़ियन्न अहदकुम यजीउ यौमल क़ियामह अला रक़बतिही बईरुन लहू रुग़ाउन, मैं तुम में से किसी को इस हाल में न पाऊँ कि वो क़ियामत के दिन आए और उसकी गर्दन पर ऊँट सवार हो और वो ऊँट आवाज़ दे रहा हो और ये शख्स बोझ के नीचे दबने की वजह से कहे या रसूल अल्लाह अग़िस्नी, मेरी मदद करो। फ़अक़ूलु ला अमलिकु लक मिनल्लाहि शैआ, तो मैं जवाब में कहूँगा मैं मालिक नहीं हूँ तुम्हारे लिए किसी चीज़ का, आज मैं तुम्हें कोई नफ़ा नहीं पहुँचा सकता। क़द अबलग़तुका, मैं तुम्हें दुनिया में पैगाम पहुँचा चुका था। आपने फरमाया ला उल्फ़ियन्न अहदकुम यजीउ यौमल क़ियामह अला रक़बतिही फ़रसुन, मैं तुम में से किसी को इस हाल में न पाऊँ कि वो क़ियामत के दिन आए और उसकी गर्दन पे घोड़ा सवार हो, लहू हमहमतुन, और वो घोड़ा हिनहिना रहा हो, फ़यक़ूलु या रसूल अल्लाह अग़िस्नी, और वो कहे ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद करो। फ़अक़ूलु ला अमलिकु लक मिनल्लाहि शैआ, तो मैं जवाब में कहूँगा कि मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क़द अबलग़तुका, मैंने तुम्हें दीन पहुँचा दिया था। आपने फरमाया ला उल्फ़ियन्न अहदकुम यजीउ यौमल क़ियामति अला रक़बतिही शातुन, मैं तुम में से किसी एक को न पाऊँ इस हाल में कि वो क़ियामत के दिन आए और उसकी गर्दन पर बकरी सवार हो, लहा ख़ुग़ाउन, और वो बकरी आवाज़ दे रही हो, यक़ूलु या रसूल अल्लाह अग़िस्नी, और ये शख्स कहे कि ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद करो। फ़अक़ूलु ला अमलिकु लक मिनल्लाहि शैआ, तो मैं उस दिन अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। क़द अबलग़तुका, मैंने तुम्हें दीन पहुँचा दिया है।
ला उल्फियन्न अहदकुम यजीउ यौमल क़ियामति अला रक़बतिहि सामितुन, मैं तुम में से किसी को इस हाल में न पाऊं कि वो क़ियामत के दिन आए और उसकी गर्दन पर सोना और चांदी का बोझ हो। फ़यक़ूलु या रसूल अल्लाह अग़िस्नी, वो कहे ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद करो। फ़अक़ूलु ला अमलिकु लका मिनल्लाहि शैआ, मैं कहूँगा आज के दिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क़द अबलग़्तुका, मैंने तुम्हें दीन पहुँचा दिया था। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान जिस तरह खयानत करेगा वो खयानत की चीज़ क़यामत के दिन उसकी गर्दन पर सवार होगी। आपने फरमाया अगर किसी ने खयानत की और ऊँट चुरा लिया तो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि ऊँट इसकी गर्दन पर सवार होगा और ये ऊँट के बोझ के नीचे दबा हुआ होगा और मदद के लिए पुकारेगा, ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद करो, ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद करो। आपने फरमाया उस दिन मैं कोई मदद नहीं कर सकूँगा इसलिए कि मैंने तुम्हें दीन पहुँचा दिया था। आपने फरमाया इसी तरह एक शख्स आएगा और उसकी गर्दन के ऊपर गायें सवार होगी, एक आएगा उसके ऊपर बकरी सवार होगी, एक आएगा उसकी गर्दन पे सोना और चांदी का ढेर होगा, एक आएगा उसकी गर्दन के ऊपर कपड़े रखे हुए होंगे, कपड़ों के थान होंगे, ये सब बोझ के नीचे दबे हुए होंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह अग़िस्नी, मेरी मदद करो। तो मैं आगे से जवाब दूंगा कि अल्लाह के मुकाबले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें दीन पहुंचा दिया है। तो इस हदीस में हम सबको ये दर्स दिया गया है कि अगर कोई शख्स जिस चीज़ में खयानत करेगा तो क़यामत के दिन वो खयानत वाली चीज़ उसकी गर्दन पर होगी और महशर के मैदान में वो सब के सामने रुस्वा होगा कि ये वो शख्स था कि जिसने खयानत की थी, माल गनीमत में इसने चोरी की थी और वो चीज़ तमाम के सामने उसके गर्दन पर होगी। इसलिए खयानत करना गुनाहों में एक बड़ा गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दुल खैत वल मखीत, तुम अदा करो सुई भी और धागा भी, व इय्याकुम वल गुलूल, तुम खयानत करने से बचो, फ़इन्नहु आरुन अला साहिबिही यौमल क़ियामा, ये क़यामत के दिन उस आदमी के लिए आर का बाइस होगी, नदामत और परेशानी का बाइस होगी। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। इसमें आपने फरमाया अगर सुई है उसे भी अदा करो, अगर धागा है वो भी दो, तुम मुश्तरका माल में खयानत न करो। अगर तुमने सुई और धागे में भी खयानत की तो क़यामत के दिन तुमने इसका भी जवाब देना होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की है। फरमाते हैं कि जब खैबर फतह हुआ तो खैबर की फतह में हमें सोना चांदी माल गनीमत में नहीं मिला, लेकिन हमें कपड़े मिले और कुछ खाना हमें गनीमत में मिला, तो हमने वो खाना खाया और वो लिबास हमने पहन लिए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक शख्स था जिसे रिफ़ा बिन यजीद कहा जाता था, ये हुजूर की खिदमत करता था। सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खिदमत कर रहा था कि एक मौके पर हुजूर एक जगह आराम फरमा रहे थे, तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को बांधा और आपकी सवारी से सामान नीचे उतारा। खिदमत के दौरान कहीं से तीर आके इसको लगा, जैसे ही लगा उसी दौरान इसका इंतकाल हो गया। तो सहाबा इकराम ने कहा ये तो बड़ा खुशनसीब है, बड़ा नेक बख्त आदमी है कि हिफाजत कर रहा था हुजूर के सामान की, इस दौरान इसको तीर लगा और इसका इंतकाल हो गया, ये तो जन्नती है, इसकी तो शहादत हो गई। जब ये जुमला कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्न शमलता लतल्तहिबु अलैहि नारन, आपने फरमाया कि वो कपड़े का टुकड़ा जो इसने छुपाया है आग के शोलों के साथ ये लिपटा हुआ है, अखज़हा मिनल गनाइमी, वो कपड़ा इसने माले गनीमत में से लिया था, लम तुसिबहल मकासिम, अभी तक माले गनीमत तक़सीम नहीं हुआ था। यानी सहाबा ने तो उसे शहीद कहा कि इसका बड़ा मकाम है। आपने फरमाया नहीं, इस शख्स ने माले गनीमत में से एक चादर छुपाई है और उस चादर को मैं देख रहा हूं कि वो जहन्नुम की आग में लिपटी हुई है और उन शोलों के अंदर इसको लिपटा जा रहा है और ये उन शोलों में जल रहा है। तो देखिए जाहिर में तो उसे तीर लगा
اور انتقال ہو گیا لیکن مال غنیمت میں خیانت کی تھی تو آپ نے فرمایا جس چادر کو چھپایا تھا یہی چادر اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراکن او شراکان من نار، اگر کوئی ایک تسمہ بھی چوری کرے، دو تسمے بھی چوری کرے مال غنیمت میں سے، تو یہ تسمے نہیں لے رہا، یہ جہنم کی آگ کو لے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اسے کرکرہ کہا جاتا تھا، کرکرہ کے نام سے یہ مشہور تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کی نگرانی کرتا تھا، سامان کی حفاظت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار، یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ یہ تو آپ کی سامان کی حفاظت کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا فَذَهَبُوا يَنظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا۔ صحابہ اکرام نے جب یہ سنا کہ یہ جہنم میں جائے گا، وہ لوگ گئے اور اس کے سامان کی تلاشی لی تو دیکھا سامان کے اندر اس نے مال غنیمت میں سے ایک جبہ چھپایا ہوا تھا، مال غنیمت میں خیانت کر کے جبہ چھپایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ہوا فی النار، جہنم میں جائے گا۔ تو دیکھیے خدمت کر رہا ہے، آپ کی سامان کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن مشترکہ مال میں اس نے خیانت کی تو خیانت کی سزا کیا ملی؟ جہنم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، ولا صدقۃ من غلول، اور آپ نے فرمایا کہ جو مال غنیمت میں خیانت کرے اس کا صدقہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اگر کوئی خیانت کر کے چوری کر کے صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہے۔ تو مال غنیمت میں خیانت کا مطلب ہر وہ چیز جو مشترک ہو، جس طرح مال غنیمت میں سب کا حصہ ہوتا ہے، کوئی خیانت کرے تو گناہ گار، اسی طرح ہر وہ چیز جو تمام لوگوں کی مشترکہ ہو اس میں اگر کوئی خیانت کرتا ہے، اس میں اگر کوئی چوری کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہ وعیدیں ہیں۔ جس طرح اگر مسجد کا پیسہ ہے، اب یہ تمام لوگوں کا مشترکہ ہے، تو اگر اس مال میں سے کوئی اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو یہ چونکہ اجتماعی طور پہ خیانت کر رہا ہے، یہ سب کا گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح چند ساتھی مل کر جا رہے ہیں، سب نے اجتماعی طور پہ رقم اس کے پاس رکھوائی، اب وہ رقم چوری کرتا ہے یا اس کے اندر سامان میں خیانت کرتا ہے، تو ہر وہ کام جو اجتماعی ہو، جس میں تمام لوگ مشترک ہوں، اس کام میں اگر کوئی خیانت کرے گا تو یہ وعیدیں اس شخص کے بارے میں بھی ہوں گی۔ اس لیے جو خیانت سے بچتا ہے اللہ اس کے کاروبار کو بھی ترقی دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ نادان انسان سمجھتا ہے کہ خیانت کر کے زیادہ کما لوں گا، خیانت سے انسان زیادہ نہیں کماتا، چند دن کما لیتا ہے، اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، جو کچھ جمع کیا تھا سب کا سب ہلاک ہو جاتا ہے۔ مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک علاقے کے اندر دو شخص تھے، وہ دونوں دودھ فروخت کیا کرتے تھے، لیکن ان دونوں کا کام یہ تھا کہ وہ دودھ میں پانی ڈالتے تھے، ملاوٹ کر کے دودھ بیچا کرتے تھے۔ علاقے کے اندر لوگوں کے علم میں بھی ہو گیا تھا، جب کوئی ان سے پوچھتا تو یہ آگے سے کہتے نہیں نہیں، ہم تو کوئی خیانت نہیں کرتے، ہم تو خالص دودھ فروخت کرتے ہیں۔ خیانت سے انہوں نے اپنے کاروبار کو شروع کیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ ایک دن بارش لگی ہوئی تھی تیز، تو بارش کی وجہ سے بجلی گری اور کرنٹ لگا، تو ایک کی 3 بھینسیں اسی دن مر گئی، اور جو دوسرا خیانت کرتا تھا ایک وبائی مرض پھیلی، اس مرض کے اندر چند دنوں کے اندر اندر اس کی 7 بھینسیں مر گئی۔ تو خیانت سے جتنا جمع کیا تھا چند دنوں میں سارا چلا گیا۔ ان کے مقابلے میں علاقے کے اندر ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا چودھری ثناء اللہ، یہ امانت پہ چلتا تھا، خیانت نہیں کرتا تھا، لوگوں کو خالص دودھ فراہم کرتا تھا۔ تو اللہ نے اس کے کاروبار میں ایسی برکت دی کہ ایک وقت میں اس کے باڑے میں 300 سے زائد بھینسیں ہوا کرتی تھی، اور اس کے پاس دودھ لینے کے لیے قطاریں لگی ہوا کرتی تھی۔ تو جو امانت پہ چلتا ہے اللہ برکت ڈالتا ہے، جو حرام اور خیانت پہ چلتا ہے
چند دن تو کما لیتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ آتی ہے، جو مال سرمایہ جمع کیا ہوتا ہے وہ سب کا سب چلا جاتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں خیانت ہے۔ اس گناہ سے ہم میں سے ہر ایک شخص کوشش کرے اپنے آپ کو، اپنے دوست احباب کو بچائے کہ اجتماعی کام جتنے بھی ہوں جن میں تمام لوگ مشترک ہوں، ایسی اجتماعی چیز میں خیانت